एक मिनट में मृत्यु हो जाती है, ना पुत्र साथ जाता है, ना पत्नी साथ जाती है, पत्नी मर जाती है तो ना पति साथ जाता है। और एक सेकंड पहले वो ना जाने क्या क्या उम्मीदें लगाए बैठा था, क्या आशा लगा रखी थी, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, और एक सेकंड के बाद ना जाने कहां और किस जूनी में जाकर के कष्ट उठाएगा। अब तीसरा जो इसका पुत्र है काल का, शंकर भगवान शिव भगवान जो है, उसको तमोगुण युक्त कर दिया, जिस कारण से हम प्रभावित होते हैं। जरा सी बात पर कितना प्रिय मित्र हो, पिता हो, माँ हो, बाण हो, भाई हो, पत्नी पति हो, बेटा बेटी हो, जब झगड़ा कर बैठते हैं और नौबत यहां तक भी आ जाती है कि हम एक दूसरे को मार डालते हैं, तो ये संहार करने की ड्यूटी शिव भगवान को दे रखी है काल भगवान ने। इस प्रकार हम इन तीनों भगवानों के माध्यम से ये अपना यहाँ का राजपाट व्यवस्थित किए हुए हैं। और पूर्ण परमात्मा के विषय में ये किसी को परिचित नहीं होने देता। अपने नकली संत भेज के दंत कथा, लोक वेद, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान, शास्त्र विरुद्ध साधना पूरे मानव समाज में प्रवेश करा देता है। इसको ये डर रहता है, चिंता बनी रहती है कि कहीं इसको पूर्ण परमात्मा का ज्ञान ना हो जाए प्राणी को और ये तेरे जाल से निकल जाए, तो फिर 1 लाख जीव कहां से खाएगा। इसलिए ये विलियन का रोल करता है, ये एक खलनायक का रोल करता है। ये हमें भगवान दिखाई देता है, यहाँ सब वस्तु नजर आती हैं, सेब संतरे के बाग, केले, काजू किशमिश, अखरोट, बादाम, अंगूर की बेल, और बड़ा सुंदर जो है पानी, जल, और फिर आहार जैसे गेहूं, चना, बाजरा, जवार, फिर ना पता कितने प्रकार की जड़ी बूटियां हमारे को दे रखी हैं। और किस प्रकार दिन रात हो रहे हैं, कैसी सुंदर हवा चल रही है। हम ये सोचते हैं ये भगवान बहुत दयालु है, देख परमात्मा ने कितनी सुविधा हमें दे रखी है। लेकिन ये सुविधा तो ऐसी है जैसे कसाई बकरे पालता है, उसका उसमें स्वार्थ निहित होता है और उन बकरों के लिए सब सुविधा देता है। उन सुविधाओं को प्राप्त करके वो भोले बकरे ये समझ बैठते हैं ये हमारा मालिक है, ये देख कितनी हमारी सेवा करता है, कितनी देखभाल करता है। और वो काल किस उद्देश्य, कसाई किस उद्देश्य से उनको रखे हुए है, किस उद्देश्य से पाल रहा है, वो बकरे नहीं समझ सकते, वो बकरी नहीं समझ सकती। ठीक इसी प्रकार इस काल ने हमारे को अपने स्वार्थ वशियां पर रोक रखा है, और जब चाहता है किसी का बेटा मरो चाहे बेटी मरो, किसी के पूरा परिवार मरो। जैसे कसाई जब आता है उस बकरों के बाड़े में, बकरों के समूह में, तो वो भोली आत्माएं उससे अपना मालिक समझकर प्यार करती हैं, उसको अगले पैर उठाकर उसको चाटती हैं, हाथ चाटते हैं, उसका लाड करते हैं कि ये हमारा मालिक है, हमें बहुत सुविधा देता है। और वो कसाई ऐसे बाजू पकड़कर देखता है तो वो उसको प्यार से चाटते हैं। वो सोचते हैं कि ये तुम्हें प्यार कर रहा है, और वो देख रहा होता है यू कै किलो का हो गया, यू कितने का बिकेगा बकरा, वो देख इसलिए रहा होता है। इसी प्रकार जब उसको कहीं से आदेश आ जाता है कि 20 बकरे लाओ, उसमें ना देखता है किसका बेटा है, किसकी बेटी है, किसकी माँ है, किसका भाई है, किसकी बहन है, वो तो लेकर लाठी और जितने 20 गिन कर आंख ले जाता है और काट डालता है। ठीक इसी प्रकार ये काल भगवान
जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पूज्य पिताजी हैं, इसने हमारे साथ ऐसा किया हुआ है। अब ये कितनी सुविधा हमें नजर आती है, और जब ये अपने लिए हमें यहां से निकालेगा, किसी का एक्सीडेंट में 4 परिवार, एक परिवार के 4 सदस्य मर गए, एक परिवार के 4 सदस्य मर जाए, उसमें रह के जावे। अब यहां पीछे नैना देवी में गए थे, वहां 150 आदमी मर गए। अब ये काल ऐसे अपना कार्य कर रहा है, गलत साधना करवाता है, और फिर उसमें भी ये ब्रह्म माटी। अब उसको ये कुछ लेना देना नहीं, किसी का बाप मरो चाहे बेटा मरो चाहे पूरा परिवार मर जाए, उसने तो 1 लाख प्राणी डेली खाने हैं, मनुष्य शरीरधारी प्राणी प्रतिदिन खाने हैं। उसके लिए हमें यहां पर रोका हुआ है। इस जाल को बताने के लिए, इस काल के जाल को समझाने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। श्री विष्णु पुराण में लिखा है कि श्री विष्णु का प्रथम रूप तो भगवान है, पुरुष है, और वास्तविक रूप उसका काल है। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण सचित्र हिंदी अनुवाद सहित। और ये कहां से प्रकाशित है, अनुवादक कौन है? मुनीलाल गुप्त। और कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके प्रथम अंश, ये प्रथम अंश अध्याय नंबर 2 और पृष्ठ नंबर 4 नीचे देखिए। इसमें क्या कहा है कि वही इन सब व्यक्त और अव्यक्त जगत के रूप से इसके साक्षी हैं। पुरुष और कारण महाकारण काल के रूप से स्थित है। हे द्विज परब्रह्म, ये काल को परब्रह्म कहते हैं, महाविष्णु को अज्ञानतावश कहते हैं। हे द्विज अर्थात ये ब्राह्मण, परब्रह्म का प्रथम रूप तो काल है, पुरुष है, और अव्यक्त और व्यक्त इसके अन्य रूप हैं, तथा काल इसका परम रूप है। अब देखिए, हे द्विज परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है। पुरुष माने भगवान के सा दिखे हो, परमात्मा जैसा दिखता है। अव्यक्त और व्यक्त इसके अन्य रूप हैं। तथा काल इसका उसका परम रूप है। यहां देखिए, हे विपर विष्णु के परम रूप से प्रधान और पुरुष के ये 2 रूप हुए। उसी विष्णु के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों संयुक्त और वियुक्त होते हैं, उस रूपांतर का ही नाम काल है। देखो हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान के सामान्य रूप में सामान्य अवस्था में स्थित हो जाने पर पुरुष के प्रकृति से
पृथक हो जाने पर, सतीत हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप परिवर्त होता है। अब ये उलझ पुलझ हो गए हैं पुराणों के वक्ता, इनको यही नहीं मालूम ये परब्रह्म कौन है और विष्णु कौन है, महाविष्णु कौन है। और ये काल, ये कभी इसको विष्णु बोल रहे हैं, कभी इसको ये काल कह रहे हैं। तो इसका अर्थ ये है कि इसका प्रथम रूप तो दिखा ही भगवान कैसा। पुरुष का अर्थ, भगवान का अर्थ होता है जो केवल सुख दे, दुख ना दे। जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में लिखा है कि जो 16 नंबर श्लोक में दो भगवान कहे हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये दोनों, इन दोनों का शरीर नाशवान है, इनके प्राणियों का शरीर भी इनके लोक में नाशवान है और जीवात्मा विनाशी है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो वास्तव में जो श्रेष्ठ भगवान है वो तो इन दोनों से भी न्यारा है, काल और परब्रह्म से भी अलग है। और वही परमात्मा कहलाता है, वही भगवान कहलाता है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो परमात्मा अविनाशी है। अब देखिएगा गीता जी ये देखिएगा पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17, ये है पवित्र गीता जी। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 15 का ये 16 नंबर श्लोक है। इस संसार में नाशवान और विनाशी भी दो प्रकार के पुरुष हैं, भगवान हैं। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा विनाशी कहा जाता है। फिर लिखा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदारते, परमात्मा जिसको परमात्मा कहा जा सकता है, जाता है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदारते, यह लोकत्रयम अविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा, वो वास्तव में भगवान कहा जाता है। वो दो भगवान और भी कहलाते हैं लेकिन वो भगवान नहीं है। यही प्रमाण गीता श्री विष्णु पुराण में प्रथम अंश अध्याय नंबर 2 के अंदर कहा है कि काल भगवान का, इस परब्रह्म का, विष्णु का प्रथम रूप तो भगवान जैसा दिखा है, लेकिन इसका वास्तविक रूप, इसका परम का रूप काल है, श्रेष्ठ रूप तो काल है। और गीता जी के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये स्वयं गीता ज्ञानदाता पर यानी यो काल ब्रह्म स्वयं कह रहा है कि मैं काल हूं और सबको खाने के लिए अब परिवर्त हुआ हूं। तो ये काल हमें यहां रोके हुए है। इस काल के जाल से हमने निकलना है, तब हम पूर्ण सुखी होंगे, अपने भगवान के घर चले जाएंगे, अपने पिता के पास जाएंगे। वहां जाने के बाद हम ना कभी मरेंगे, ना कोई कष्ट होगा, ना कोई टेंशन रहेगी, ना कोई हारी बीमारी रहेगी।